हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट के आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपको अगर पीछे के क्वेश्चन देखने हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक, तो हमने पहले की वीडियो में उसको बनाया हुआ है। इस वीडियो में हम 26 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन करेंगे RS अग्रवाल के। तो देखिए, शुरू करते हैं। हमारा 26 क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। अ 6000 बिकम 7200 रुपीज़ इन 4 ईयर एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इफ द रेट बिकम्स 1.5 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ द अमाउंट ऑफ सेम प्रिंसिपल इन 5 ईयर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 6000 रुपये का हमारे पास प्रिंसिपल है, वो कितना हो जा रहा है, 7200 रुपीज़ हो जा रहा है 4 साल में। तो हमको सबसे पहले इसमें क्या निकाल देना, इससे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगा। 6000 रुपीज़ है, 6000 रुपीज़ हमारा इंक्रीज़ हो गया कितना, 7200 रुपीज़ हो गया। अगर हम 7200 में से 6000 को माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये कितना इंक्रीज़ हुआ है, 1200 इंक्रीज़ हुआ है। और 1200 इंक्रीज़ होने के लिए बोल रहा है कितना टाइम इसने लिया है, 4 ईयर लिया है। तो हम यहाँ से अगर निकालते हैं कि 1 ईयर में कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 1200 को डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से। तो हमको निकल गया, ये पता चल जाएगा कि कितना एक साल में कितना इंक्रीज़ हो रहा है। तो एक साल में कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 300 रुपीज़ इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ से अगर हमको रेट परसेंटेज निकालना होगा तो रेट परसेंटेज वही होता है जो एक साल में प्रिंसिपल के ऊपर इंक्रीज़ होने वाला अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल में हमारा 6000 रुपये में एक साल में ये 300 रुपये दे रहा है। तो हमारा जितना इंक्रीज़ होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं। यानी कि 300 को हमने रख दिया ऊपर और प्रिंसिपल को रखते हैं नीचे, जिस पे इंक्रीज़ हो रहा होता है, और इनटू कर देते हैं किसका, 100 का। ठीक है, तो देखो 1 0 2 0 3 0 से 1 2 और ये 3 0 काट दिए। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। अब उसके बाद बोल रहा है कि इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स 1.5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, यानी कि 1.5 गुना हो जाता है खुद का। रेट हमारा पहले 5% था, अब अगर 1.5 गुना उसका बढ़ जाता है तो हम क्या करेंगे, इसको 1.5 गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 5 का 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5 5 का कितना होता है, 25। तो यहाँ पर आ गया 5, यहाँ 2 कैरी, 5 बन जा 5 और 6 7 और एक डिजिट के बाद पॉइंट, यानी कि 7.5 हमारा क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आ गया हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया है, 7.5%। अब बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ सेम प्रिंसिपल, यानी कि हमारा जो पुराना प्रिंसिपल था 6000 रुपये, उसी प्रिंसिपल में ये बढ़े हुए रेट से 5 साल में हमको क्या सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, हमसे ये पूछ रहा है वो। तो हम सीधे सीधे बताते हैं कि SI का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है, PRT/100 होता है। PRT डिवाइड बाय क्या होता है, 100 होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 6000 रुपीज़ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया है, 7.5 आ गया है। टाइम हमको जो न्यू दिया हुआ है वो 5 ईयर का दिया हुआ है। डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये 2 जीरो से हम 2 जीरो सीधे सीधे काट देते हैं। ठीक है, अब देखो 6 का 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 5 का कितना होता है, 30, और ये 1 जीरो है तो ये 1 जीरो लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मान लो अगर ये 7.5 लिखा है तो 7.5 का भी पॉइंट हटाते हैं तो 1 जीरो और नीचे आ जाएगा। तो ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। अब सीधे सीधे क्या करो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो किससे, 75 से। तो देखो 3 5 से कितना होता है, 15, कैरी 1, 7 3 का होता है 21 और 1 22 और 1 जीरो और लगा दिए। तो हमको जो सिंपल इंटरेस्ट मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, 2250। हमसे क्या पूछा, अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट पूछने के लिए हम क्या करते हैं, SI में हम क्या प्लस कर देते, प्रिंसिपल को प्लस कर देते हो। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 6000 रुपीज़ हमारा प्रिंसिपल है। तो 6000 को इसमें प्लस कर देंगे तो अमाउंट हमारा निकल आएगा। तो ये कितना आ गया, 5 2 और 8, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8250। 8250 हमारा बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन हाउ मैनी ईयर 150 विल प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एज 8% एज 800 प्रोड्यूस इन 3 ईयर एट 4/1/2%। ये बोल रहा है कि 150 रुपये का प्रिंसिपल है जो, वो सेम इंटरेस्ट रेट कैसे प्रोड्यूस करेगा, कितने टाइम में प्रोड्यूस करेगा। यानी कि जो यहाँ से हमको इंटरेस्ट मिलने वाला है 800 रुपये में 3 साल से, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो हमको इंटरेस्ट मिलेगा वो 150 रुपये 8% के हिसाब से कितने टाइम में देगा हमको। तो हम क्या करते हैं, हम सीधे सीधे दोनों को SI लगाते हैं और दोनों को SI लगा के दोनों को एक दूसरे के बराबर रख देते हैं। तो हमको पता है कि SI का फॉर्मूला कितना होता है, SI का फॉर्मूला PRT/100 होता है। तो हम अगर हमने 150 में लगाया तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल हो गया 150, और यहाँ पर हमने दे दिया R हमारा कितना, 8%। पहले हमको 8% दिया हुआ है
और हमको पूछ रहा है कि टाइम पूछ रहा है, तो हमने टाइम को टी रख दिया, ठीक है, अपॉन पे 100। और हमको इंटरेस्ट दोनों को कैसा चाहिए, सेम चाहिए, है ना। तो यहाँ पर भी 800 हमारा सेकेंड में प्रिंसिपल हो जाएगा। उसके बाद 4 1/2 है, 4 1/2 को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 8 और 1 9, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 9 अपॉन पे 2 आ जाएगा। और टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 3 ईयर का, और डिवाइड में कितना कर देना है, सीधे सीधे डिवाइड में 100 कर देना है। अब बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये 100 से 100 को काट देते हैं, ठीक है। अगर ये 2 से इसको काटते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 400 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी 1 0 से 1 0 ये काटते हैं, और 3 से इसको काटते हैं तो कितनी टाइम्स में चला जाएगा, 5 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है। और 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये 5 8 जा होता है 40, और ये 8 से ये 8 चला गया। तो देखो यहाँ से हमको टी सीधे सीधे मिल गया कि टी बराबर कितना आ गया, 9 ईयर। तो टी हमारा कितना आ जाएगा, 9 ईयर हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यही पूछा था हमसे टाइम, जब टाइम हमसे पूछा था कि किस टाइम पीरियड में इन दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा, ठीक है। तो 9 ईयर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट अकॉर्ड ऑन एन सर्टेन प्रिंसिपल इन 5 ईयर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इज 1536. What amount of simple interest would one get if one invest 1000 more than the previous principal for 2 year at the same rate परसेंट, है ना। रेट परसेंट हमको सेम रखना है। क्या बोल रहा है, सबसे पहले हिंदी में हम समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हमको मिल रहा है 5 साल में 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1536 रुपये मिल रहा है। अब उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ से देखो हमको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है और 5 साल सब कुछ दिया हुआ है, हमको प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, हमको ऐसा ही दिया हुआ है यहाँ पर, यानी जो इंटरेस्ट हमको मिल रहा है 5 साल से। तो सबसे पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, पी निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट वुड वन गेट, अब उसको क्या सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा अगर वो उसमें 1000 रुपये और इन्वेस्ट कर देता है, और टाइम पीरियड इसमें दे दिया है कितना, 2 ईयर का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको रखना है 12%। तो हम सीधे सीधे निकाल लेते हैं, हमको प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो एस आई का फॉर्मूला हमको पता है कि एस आई बराबर कितना होता है, PRT/100 होता है, PRT अपॉन पे कितना होता है, 100 होता है। तो एस आई की जगह में हम इसमें क्या रखेंगे, 1536। तो 1536 यहाँ पर आ जाएगा। प्रिंसिपल हमको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है 12, टाइम हमको दिया हुआ कितना, 5 ईयर, और इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 100 से, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर दो सीधे सीधे। अब इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो पहले तो हम एक साइड में ले जाते हैं, मतलब P को एक तरफ रख देते हैं, है ना। तो ये देखो जो नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1536, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और डिवाइड में आ जाता है। देखो 12 × 5 डिवाइड में आने वाला, तो 12 5 सीधे सीधे क्या कर देते हैं, 60 कर देते हैं, और 60 हो गया तो ये 0 से 0 कट गया। अब यहाँ से 6 से हमें सीधे सीधे इसको काट देते हैं, तो 6 0 12 होता है, ठीक है। बचा कितना, 3, तो 6 5 30, फिर 3 बचा तो 6 6 36। तो हमारा जो प्रिंसिपल आ रहा है, और ये एक 0 है तो 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्रिंसिपल आ गया कितना, 2560। ये आ गया हमारा क्या, प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। अब इसमें आगे की कंडीशन ये बोल रहा है कि अब वो हमारे जो पुराना प्रिंसिपल था उसमें 1000 रुपीज़ और ऐड कर देता है। अगर इस प्रिंसिपल में हम 1000 रुपीज़ और ऐड कर देंगे तो हमारा जो नया प्रिंसिपल बनेगा वो कितना बन जाएगा, 3560 बन जाएगा। अब ये हमारा बन गया है प्रिंसिपल। अब इसमें हमको फिर से फॉर्मूला लगाना है किसका, PRT/100 का, तो हमको ऐसा ही बताना है। तो हमारा जो ऐसा ही आएगा उसके लिए हमारा नया प्रिंसिपल आ गया कितना, 3560, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको 12 ही रखना है। टाइम हमको यहाँ पर ये देखो ये 2 दे दिया है टाइम, तो टाइम हमको रखना है 2 ईयर का, और इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो हम सीधे सीधे एक 0 से पहले ये 0 काट देते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट में आएगा ये, है ना। 12 2 कितना होगा, 24। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 12 से कर देते हैं, ठीक है, फिर 12 के बाद 2 से कर देंगे और फिर पॉइंट लगा देंगे। तो ये देखो 12 6 कितना होता है, 72, तो यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आएगा 7, 12 5 60 और 7, तो 67 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 7, यह 6 कैरी, 36 और 6 कितना हो गया, 42। और इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड में कितना है, 10 है, फिर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाएगा 4। अब यहाँ पर आ गया 14 को, 14 का 4, फिर यहाँ 1 आया, 4 और 1 5, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 8,
और ये 10 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो 854.4 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा आंसर आ रहा है 854.4। तो 854.4 हमको कहीं पर भी नहीं है, चारों ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ई ऑप्शन होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, इफ 64 अमाउंट टू 83.20 इन 2 ईयर, व्हाट विल 86 अमाउंट टू इन 4 ईयर एट द सेम रेट परसेंट। हमको बोल रहा है कि 64 रुपीज़ है, 64 रुपीज़ है, कितना बन जा रहा है, 83.20 बन रहा है, वो भी कितने साल में, 2 साल में। तो हम अगर करें क्या बोले, 83 से 64 को माइनस कर देते हैं। तो 83 से अगर हमने 64 को माइनस किया तो यहाँ से आप करके देख लो कि 83.20 कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 64.00। अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ गया। अब 13 में से तो ये कितना बचेगा, 9 बचेगा, ये 1, तो 19.20 इंक्रीज़ हो रहा है, 19.20 इंक्रीज़ हो रहा है। यानी कि 2 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट हमको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 19.20। अब अगर हमको 1 ईयर का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 19.20 को हमको डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो यहाँ से 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 9 ज़ा 18 और 2 6 ज़ा 12 और एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो 9.6 आ जाएगा। हमारा जो इंक्रीज़ हो रहा है 9.6 हो रहा है। तो हमको सबसे पहले तो हमको रेट परसेंट निकालनी पड़ेगी, और रेट परसेंट क्या होती है, जो हमारे प्रिंसिपल में 1 साल में बढ़ने वाला अमाउंट होता है वही हमारा इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ से अगर हम रेट परसेंट निकालेंगे तो रेट परसेंट निकालने के लिए क्या करते, तो जो इंक्रीज़ हो रहा है उसको ऊपर रखा, उसके बाद जो प्रिंसिपल होता है उसको नीचे रखा, और इसको क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो देखो 4 से काटते हैं हम सीधे सीधे, तो 4 1 ज़ा 4 और 6 जा 4 6 ज़ा 24। तो ठीक है, फिर से हम इसको काट देखते हैं किससे, 4 से, तो 4 2 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16। अब किससे काटते हैं, 8 से काटते हैं, तो 8 2 ज़ा 16 और 8 3 ज़ा 0.3 आएगा। ठीक है, अब 0.3 आ गया सीधे सीधे, तो हम इसको क्या करते हैं, पहले तो देखो ये 0.3 है, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.3, यानी कि 0.3 इंटू क्या करना है, 100 से करना है, और डिवाइड में कर दिया 2। तो 0.3 को हमने अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 2, और 30 को हमने इससे काट दिया तो कितना आ जाएगा, यानी कि रेट परसेंट हमारे पास आ गया है कितना, 15%। 15% का हमारे पास क्या आया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है। अब हमसे पूछ रहा है कि 86 अगर प्रिंसिपल हो तो 4 साल में इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमको कितने रुपए मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एसआई का सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमको एसआई निकालना है, तो एसआई में हमारे पास नया प्रिंसिपल जो आ गया है वो कितना आ गया, 86 आ गया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने अभी निकाला है कि 15% है, और टाइम हमारे पास कितना है, 4 ईयर, और इसको हमको डिवाइड करना है किससे, 100 से। ठीक है, तो 15 4 ज़ा कितना होता है, 60। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 86 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 60 से, और डिवाइड में कर दिया क्या, 100। तो ये एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, बाद में हम पॉइंट लगा देंगे पीछे से एक डिजिट गिन के, इसलिए 10 को नहीं काट रहे हैं। तो देखो 6 6 ज़ा कितना होता है, 36, यहाँ पर आया कितना, 3। अब 8 6 ज़ा कितना, तो 48, और 3 हो गया कितना, 51, और यहाँ 10 से डिवाइड करना है इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया पॉइंट। तो 51.6 आया हमारा, क्या आया, ये आ गया हमारा एसआई। 51.6 हमारा एसआई आ गया है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट विल 86 अमाउंट टू इन 4 ईयर, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है वो। ठीक है, तो अमाउंट जब भी हमसे पूछता है तो अमाउंट के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल में एसआई को प्लस कर देते हैं, प्रिंसिपल में एसआई को प्लस कर देते हैं। तो प्रिंसिपल हमारा इसमें कितना है, 86 है, और ये कितना आया है हमारे पास, एसआई आया है 51.6 आया है। तो इसको अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6, ये आ गया है 7, और 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। तो यानी 137.6 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 137.6 हमारा डी ऑप्शन में, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 8 ईयर इज 840। एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड ऑन द सेम सम आफ्टर 5 ईयर। ये हमसे बोल रहा है कि 840 से हमको 840 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 8 साल में 5% पर एनम में। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि हमको
ये सेम इंटरेस्ट चाहिए बाद में हमको ये 840 इंटरेस्ट ही चाहिए, वो भी कितने साल में चाहिए, 5 साल में चाहिए। तो अगर हमको 840 रुपये चाहिए वो भी 5 साल में चाहिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होनी चाहिए बाद में। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल। तो हमको प्रिंसिपल निकालना सबसे पहले ज़रूरी है। तो अगर हम बोलते हैं कि SI का फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है, PRT डिवाइड बाय कितना होता है, 100 होता है। और SI हमको बोला है क्वेश्चन में कि 840 है SI। तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल हमको नहीं पता जो कि निकालना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और डिवाइड में कितना दिया, 100 दिया है। तो 8 5 का कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बोलते हैं कि P × 40 डिवाइड बाय कितना है, 100, ये किसके बराबर है, 840 के बराबर है। तो यहाँ से हम 0 से 0 काट देते हैं, फिर 4 से इसको काटते हैं, तो 4 2 ज़ा और 4 1 ज़ा, और 100 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल जो है वो कितना आ गया, 2100 रुपये आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अब हमसे आगे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यही प्रिंसिपल है हमारा, यानी 2100 ही हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, और टाइम बोल दिया है कितना है, 5 साल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये हमको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो कितना मिलना चाहिए, 840 रुपये ही मिलना चाहिए। देखो ये बोल रहा है एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड, मतलब सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि 840 रुपये ही हमको चाहिए, लेकिन कितने साल में चाहिए, 5 साल में चाहिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होनी चाहिए, तो यहाँ से हम सीधे सीधे इसको फाइंड कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 चला गया। ठीक है, अब इसको अगर हम देखो, ये 21 की टेबल अगर हम 4 टाइम्स पढ़ते हैं, तो देखो 21 को अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आ जाएगा एंड में, और यहाँ 8 आ जाएगा। तो सीधे सीधे 21 से 4 टाइम्स में 84 को काट सकते हैं, और ये जो 0 बगल में इसको 0 को लगा दिया, और ये 5 है, 5 1 ज़ा 5, और कितना आ गया, 8। तो हमको यहाँ से सीधे सीधे पता चल गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होनी चाहिए, 8% पर एनम की होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा 8% ऑप्शन होगा जो कि बी ऑप्शन में है, 8% हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा हम और भी वीडियो जल्दी जल्दी बना सकें। थैंक यू।